नमस्कार, प्रणाम। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 बहुप्रतीक्षित कार्य जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। मतदाता सूची का प्रकाशन 4-5 बार टलने के बाद अंततः 10 जून को पब्लिक के लिए हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं या कुछ उम्मीदवार ही सोच रहे होंगे कि मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया तो अब जल्दी ही पंचायतों के चुनाव भी हो जाएंगे। यहीं पर भ्रम पैदा होता है। पहली बात तो जिस मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है वह पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। उसमें बहुत आंशिक बदलाव किया गया है, बहुत आंशिक नाम हटाए गए हैं और आंशिक नाम शामिल भी किए गए हैं। बहुत सारे नाम जो हटाए जाने थे वो नहीं हट पाए और बहुत सारे नाम जो उसमें शामिल किए जाने थे उनकी वृद्धि भी नहीं हो पाई। ऐसे में जब पूरी मतदाता सूची ही त्रुटिपूर्ण है तो चुनाव कैसे संभव है। हालांकि मतदाता सूची का जो प्रकाशन होना था उसके पहले बीएलओ को 2-3 बार वो सूची दी गई थी डुप्लीकेट के नाम से सर्वे करने के लिए कि इतने इतने लोग जो है आपके गांव में आपके बूथ पर जो डुप्लीकेट नाम से हैं तो उनका एक बार पता करिए और उनको आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक लेकर के भरने को कहा जाता था। बात यहाँ पर फंस जाती है कि वो जो उनसे वो बार बार सत्यापन कराया गया। मैंने कई बीएलओ से बात की, मैं विकास खंड भी गया, मैंने वहाँ भी पता किया और कार्यालय पर जहाँ जमा होना था 8 तारीख को शाम तक बीएलओ से वो सूची जमा की जाती रही। फिर 9 और 10 तारीख में ही कैसे उसका प्रकाशन हो गया, कैसे वो टाइप हो गई, कैसे उसका प्रकाशन होकर के जारी कर दिया गया। ये सारी बातें संदेह उत्पन्न करती हैं कि वो जो पिछले सारे काम मतदाता सूची कराए जा रहे थे वो मात्र एक औपचारिकता थी, उससे और रियलिटी से उसका कोई भी दूर दूर तक कोई वास्ता सरोकार नहीं था। इस तरीके से ये आनन फानन में ये हुआ कि एक और काम ये कर दिया जाए तो मुझे लगता है जैसे कि अभी 1 जनवरी 2026 के अनुसार वहाँ पर जिसकी आयु है वहाँ शामिल की गई है। अगर ये चुनाव पहली बात तो 6 महीने के अंदर अगर चुनाव नहीं होते तो मतदाता सूची ही त्रुटिपूर्ण मानी जाती है। अब प्रकाशन 1 जनवरी 2026 की आयु गणना के हिसाब से हो रहा है तो 30 जून को सूची जो है स्वतः समाप्त मानी जानी चाहिए। या अगर ऐसा नहीं हो तो अगर चुनाव 2027 में होते हैं तो किस तरीके से 1 साल पुरानी सूची पर चुनाव कराया जाएगा। इसलिए मेरा जो मानना है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस सूची के प्रकाशन का कोई बहुत मतलब जनता के लिए नहीं निकलता। चुनाव से पहले एक बार पुनः मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा और उस सूची पर ही चुनाव होगा। अभी तो सूची जो है मैं अपने गांव की भी स्वयं देख रहा था, बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। कई लोग जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम नहीं काटे गए हैं, कई बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है उनके नाम नहीं काटे गए हैं। इसी तरीके से कई लड़के हैं जो 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनका नाम नहीं डाला गया है और कई बेटियां हैं जो 18 साल की उम्र पूर्ण कर चुकी हैं उनका नाम नहीं डाला गया है। इसके साथ कई बहुएं जो शादी होकर के आई हैं उनका नाम भी नहीं पड़ पाया है और अनावश्यक रूप से कुछ ऐसे लोगों का नाम शामिल कर दिया गया जो कि मतलब जिनकी शादी बहुत 2-4 साल पहले हो चुकी है तो उनके पिछले मतदाता सूची में उनके नाम नहीं थे लेकिन अब की बार पुनः नए आ गए हैं। कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए कि सूची पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और ये सूची त्रुटिपूर्ण है और इससे मुझे लगता है कि चुनाव के पहले एक बार पुनः मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलेगा और उसी जो फिर से चलेगा उस नई सूची पर ही पंचायत चुनाव हो पाना संभव है, क्योंकि पंचायत चुनाव होने की भी दूर दूर तक कोई संभावना विधानसभा चुनाव के पहले नहीं दिखाई देती। इसलिए क्योंकि ओबीसी आयोग को 6 महीने का समय मिला हुआ है। जब तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट देगा नहीं, मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ओबीसी आयोग का डेटा जो होगा वो भी संदिग्ध होगा, क्योंकि 2011 के डाटा जो देगा ओबीसी आयोग का 2011 की जनगणना के अनुसार देता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो
ओवरऑल एक बार 2015 में उसका रैपिड सर्वे सब हो चुका है, तो किस आधार पर? तो पुराना वाला वही ज्यों का त्यों वही मिलेगा डाटा जो 2011 में जनगणना के अनुसार 2015 में सर्वे हुआ था। आप लोग जानते होंगे, जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो चुनाव लड़ रहे होंगे या लड़ चुके हैं, उनको पता होगा कि 2015 में रैपिड सर्वे हुआ था, उसके अनुसार आरक्षण का परसेंटेज तय हुआ था। आरक्षण का रोटेशन जो प्रणाली थी वो शून्य करके चक्रानुक्रम फिर से चालू किया गया था। कई गांव नए बन गए थे, कई गांव छोटे जो है पुराने गांव में मर्ज हो गए थे। इसलिए वो सारी चीज़ें एक बार 2011 के अनुसार हो चुकी हैं, दोबारा 2011 के अनुसार संभव नहीं है। इसलिए अभी ये भी संदेहास्पद है कि सरकार इसमें कदम क्या उठाती है, ओबीसी आयोग से कौन सा डेटा मांगती हो। अगर नई जनगणना के अनुसार डेटा मांगेगी तो नई जनगणना तो अगले साल ही 2027 में ही पूर्ण होनी है, फिर उसके आने तक ये आयोग अपना कार्य फिर ठप रखेगा। फिलहाल ये सब बातें भविष्य के घर में हैं, लेकिन इस मतदाता सूची से चुनाव होना संभव नहीं लगता। चुनाव होने से पहले एक बार पुनः मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।